लेकिन यदि भगवान हमारा भजन करने लगे तो हमारा डर खत्म हो जाएगा। बात चल रही थी बाली पर। जब बाली के बाण लग गया और वो लगता है उसे कि अब मैं मरने वाला हूं, उसने अंगद को बुलाया, लेकिन अंगद से ये नहीं कहा कि तू भगवान के पांव पकड़ ले ना। अंगद का हाथ अपने हाथ में ले लिया बाली ने। अंगद से नहीं कहा कि भगवान के पांव पकड़ ले, भगवान की बांह पकड़ ले, भगवान की शरण ले ले ना। भगवान से कहता है बाली, यह तनय मम सम विनय, ये मेरा जो बेटा है मेरे समान ही बलवान है, किंतु मेरे समान अहंकारी नहीं है। इसमें विनय है, शील है। भगवान आप मेरे इस बालक का हाथ पकड़ लो। अब भगवान बड़े चक्कर में, अरे मोते कह रहे हो कि मेरे बालक को हाथ पकड़ ले, अपने बालक से कहे ना कि मेरे पांव पकड़ ले। भगवान ने जब प्रश्न की दृष्टि से देखा, बाली ने कहा, भगवान आप कह रहे होंगे कि अपने बालक से कहे कि मेरे पांव पकड़ ले, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इसका हाथ पकड़ लो। बोले मतलब? ये तो जीव है, न जाने कब पकड़ ले और कब छोड़ दे। मन है मानव का। आपसे इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आप एक बार पकड़ लोगे, फिर ये लाख गलती करे आप छोड़ोगे नहीं। महात्मा और परमात्मा छोड़ता नहीं है। गुरु शिष्य को छोड़ नहीं सकता, और शिष्य गुरुओं को कब पकड़ ले और कब छोड़ दे कोई भरोसा नहीं। गुरु शिष्य को छोड़ नहीं सकता, लेकिन शिष्य गुरु को कब पकड़ ले और जाने कब छोड़ दे। महात्मा या परमात्मा ये छोड़ना नहीं जानते, पकड़ना जानते हैं। और जीव तो जाने कब पकड़ ले और जाने कब छोड़ दे, क्या भरोसा। इसलिए अंगद का हाथ भगवान के हाथों में देते हुए बाली कहता है, भगवान इसकी बांह पकड़ लो। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया, गुरुदेव मेरी
संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। हम तो भगवान का भजन आज कर रहे हैं, कल न करें। आज भगवान में श्रद्धा है, कल न रही। हमारे मन का क्या भरोसा। हमारा मन तो न जाने एक मिनट में कितने रंग बदलता है। एक घंटे में नहीं, एक मिनट में जाने कितने रंग बदलता है। तो बात चल रही है कि यदि हमारे अंदर भरतत्व तो प्रकट हो जाए तो फिर हमारा भजन करने का काम खत्म। फिर भगवान का भजन करना, हमारा भजन भगवान करेगा। हमारा सुमिरन करने का काम खत्म, फिर भगवान सुमिरन करेगा हमारा। सुमेरे मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब वार बिलोचन भरहि। सुमिरे मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। उल्टी दिशा में जा रहे हैं।
बिल्कुल उल्टी दिशा में। ये जो अभी तुम बढ़ा रहे हो यही गड़बड़ है सबसे बड़ी। भरत स्नेह शील सेवकाई, ये भरतत्व जब प्रकट होगा, प्रेम जब प्रकट होगा तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। किसी ने कहा कबीर से कि तुम भगवान का भजन करते हो? कबीर ने कहा भैया नहीं। बोले तो तुम बहुत बड़े साधुओं की गिनती में कैसे आ गए? तुम्हारा तो नाम है, दुनिया तुम्हें मानती है, इतने बड़े साधु कैसे माने जाते हैं? बोले मैं भजन क्यों करूं? अरे साधु होकर के भी भजन नहीं करते हो तुम? तब कबीर ने कहा मेरे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। हरि मेरे पीछे खुद फिरता है, कबीर कबीर कहता हुआ, मैं भगवान का भजन क्यों करूं? बोले ऐसा तुमने क्या किया है कि तुम्हारे पीछे परमात्मा फिरता है? बोले मैंने प्यार किया है, मैंने स्नेह किया है, मैंने अपने आप को सौंप दिया है। मैंने अपने आप को सौंप दिया है। भजन तो तब तक करना है जब तक हम अपने आप को सौंप नहीं रहे हैं। मानो न मानो इस बाजी में दोनों ही की मात हुई। मानो न मानो इस बाजी में दोनों ही की मात हुई। मैं अब तक मैं, तू अब तक तू, ये भी कोई बात हुई है? तू तू न रहे और मैं न रहूं। एक रह जा बस, या तो तू रह जा या मैं रह जाऊं, या तो तू मेरे में मिल जा या मैं तेरे में मिल जाऊं। मैं अब तक मैं, तू अब तक तू, ये भी कोई बात हुई? एक दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? कौन? बाहर से आवाज गई कि मैं आपका प्रेमी। अंदर से जवाब मिला कि लौट जा। लौट गया। हफ्ते 10 दिन बाद फिर आया, किवाड़ खटखटाई। कौन? मैं तेरा प्रेमी। बोले लौट जा। 10-15 दिन बाद फिर आया, खट खट। अंदर से आवाज आई, कौन? बोले मैं प्रेमी आपका। लौट जा। सिलसिला बरसों चला, न कोई शिकायत, न आने जाने का जो परिश्रम होता है उसका एहसान, कोई बात ही नहीं। बरसों बीत गई, आना जाना बंद नहीं हुआ, बस एक आवाज लगाना, लौट जाना। अंदर से जो आदेश मिले, जो उत्तर मिले। बरसों बीत गई। एक दिन फिर खट खट। कौन? बोले कुछ नहीं। बोले अंदर आ जाओ। जब तक तुम कुछ बने रहोगे तब तक प्रवेश होगा ही नहीं। प्रेम गली अत सांकरी, ताप दोए न समाए। जब तक तू कुछ बना हुआ है अंदर कोई प्रवेश नहीं है। अब तू कुछ नहीं रहा ना, बस आ जा। इतने चक्कर क्यों लगवाए? बोले तू कुछ बना हुआ था। प्रेमी भी बना रहता तो प्रेम का एहसान करता। अब तू कुछ नहीं है ना? बोले कुछ नहीं। बोले अब इस घर से तुम्हें कभी बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
हमेशा हमेशा के लिए यही रहो। तो मैं अब तक मैं, तू अब तक तू, ये भी कोई बात हुई? मानो न मानो, इस बाजी में दोनों ही की मात हुई। हाँ, मात माने हार होती है। तो राम जी जो लोग रामेश्वर गए होंगे जल चढ़ाने के लिए, उन्हें पता होगा कि कितनी दूर है यहां से रामेश्वर। यदि जो ट्रेनों से या हवाई जहाजों से गए हैं, उनकी भी नाक में दम हो जाता है। राम तो रामेश्वर तक पैदल गए, ग्वालियर से नहीं, ग्वालियर से भी आगे से, अयोध्या से। और कहां? रामेश्वर। कौन बुला रहा था? किसने निमंत्रण दिया? किसने चिट्ठी भेजी? किसने कार्ड भेजा? किसने वाहन भेजा? किसने पुल बनवाए? किसी ने नहीं। लेकिन फिर भी राम के कदम बढ़ते चले जा रहे हैं, राम के कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों भैया? अरे वनवास मिला था कि जरूरी है रामेश्वर की तरफ ही जाना है? कलकत्ता की तरफ, गंगा सागर की तरफ चले जाते, उत्तराखंड में देवभूमि में चले जाते। पांडव गए थे, इधर ही क्यों जा रहे हैं? कोई पुकार रहा था, कोई बुला रहा था, शब्दों से नहीं, स्तुतियों से नहीं, चिट्ठियों से नहीं, मौन पुकार रहा था। कोई मौन होकर के बुला रहा था। एक छोटे से जीवन में मैंने न जाने कितनी अनुभूतियां पाई हैं। ये जो कथा रखी गई है, कौन करा रहा है कथा? कोई तो नहीं करा रहा। इस बच्चे से हमने पूछा पहले ही दिन, क्या हो रहा है? तुम तो पता नहीं क्या कर रहा है। आवाज इतनी फैल गई है। मैंने कहा परीक्षित तो तू बना हुआ है। उसने कहा नहीं, मैं नहीं, सब परीक्षित हैं। क्यों आ गई ये कथा? क्यों आ गया मैं? ठीक है, कोशिश करो इसी में। क्यों आ गई कथा? क्यों आ गया मैं? इस गिरवाई की बस्ती में, इन घरों में, इन मकानों में कोई पुकार रहा होगा, कोई याद करता होगा, कोई मांग करता होगा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा। नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। सब
लोक लाज खोई, चुपचाप बैठ रोई, अपना मिला न कोई, अपना मुझे बना जा, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आ जा, ओ यार बन के आ जा, मेरा प्यार बन के आ जा, मेरा प्यार बन के आ जा, तू बहार बन के आ जा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आ जा। क्यों आई कथा, क्यों आए हम लोग, कहीं ना कहीं पुकार बनी रही घरों में, आंगनों में, दिलों में। क्यों जा रहे हैं राम जी लंका की ओर? सीता जी का अपहरण तो पंचवटी पे जाके हुआ, नासिक से। अयोध्या से पंचवटी तक भगवान क्यों गए हैं? इतनी लंबी यात्रा, कोई बुला रहा है। एक बार के लिए कोई वाणी से बुलाए तो टाला भी जाए, कोई चिट्ठी से बुलाए तो टाला भी जाए, कोई गाड़ी भेजे तो टाली भी जाए, लेकिन प्योरिटी ऑफ हार्ट से बुलाए, यदि कोई दिल से बुलाए और मुख न खोले, कोई दिल से पुकारे और जीभ न हिलाए, उसे कैसे टाला जाए, उसे कैसे नकारा जाए? क्यों बढ़े जा रहे हैं राम लंका की ओर? क्योंकि रावण दिन और रात पुकारता है, तामस तन कछु साधन नहीं, भजन तो मुझसे होता नहीं, पूजा तो मुझसे होती नहीं है, लेकिन मैं आपकी सेवा में रहा और सेवा में मुझसे गलती हो गई थी, उसकी सजा मुझे कब तक भुगतनी पड़ेगी और कब तक मुझे इस आसुरी योनि में रहना पड़ेगा? कभी तो आप आओगे। जैसे कोई बाल्टी कुआं में गिर जाती है ना, तो इंतजार करती है कोई ऊपर से मुझे जरूर निकालेगा। जिसने गिराया है वही निकालेगा। रावण इंतजार करता है। जहां शब्द न हो, जहां चिट्ठियां न हो और जहां दिल की पुकार हो, वहां अपने आप खिंचाव होता है, आकर्षण होता है और जीवन में घटना घटित हो जाती है। आज कथा का तीसरा दिन है। कई वर्षों पहले इस गिरवाई में कथा हुई थी। जब कथा का समापन हुआ था तो यहाँ के भक्तों की आंखों में जो आंसू थे और दिल में जो पुकार थी, वह पुकार ही जबरदस्ती कथा को खींच करके लाई है। यहाँ कोई कराने वाला पैसे वाला नहीं है, या किसी को बहुत पैसा फटा पड़ रहा हो, कोई लुटाने वाला हो, ऐसा नहीं है। ये गरीब किसान है जो कोई 1000 रुपये रोज मुश्किल से कमाता होगा, तो कोई 500, तो शायद कोई 200 ही, शायद कोई 100 ही कमाता होगा। लेकिन अचानक में एक दिन यहाँ आया गिरवाई में, सबके अंदर ये थी कि कथा बहुत दिन हो गए, यानी कब आएगी कथा। मैंने कहा जब तुम चाहो तब।
एक ने कहा कि मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन कथा होती हो तो फिर भी मैं कुछ न कुछ तो दूंगा। जो बहुत गरीब था, गरीब था नहीं, गरीब है। खुद के पास में मोटरसाइकिल नहीं है, खुद के पास में मकान नहीं है, फिर भी कहता है कथा होगी ना मैं दूंगा। दूसरा बोला कथा होगी तो मैं भी दूंगा। तीसरा बोला कथा होगी तो मैं भी दूंगा। किसी ने कहा कि कितने कितने दोगे वो तो बताओ। अब जितने वो देने वाले हैं उतना कहने में शर्म लग रही है, और इतना है नहीं जितना बोलने लायक वो हो सके। अब मन की स्थिति क्या रही होगी जरा कल्पना करो। इतना तो है नहीं कि मुंह से बोल सके जहां हम इतना दे रहे हैं। समाज के लोग कहने लगे आपस में कि भाई मुंह से तो बोलो। लायक तो नहीं थे, क्षमता तो नहीं थी, लेकिन दिल में इतनी प्यास थी कि भगवान की कथा कब आएगी। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा। मेरा यार बन के आजा। मेरा प्यार बन के आजा। नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। यार प्यारे गलियों में मेरी दिलदार यार प्यारे। मैं तो अपने दिल की बात आपको बताऊं, अमीरों के यहाँ कोई सैकड़ों में एक आध कथा होती है मेरी। जिनकी जेब में कौड़ी नहीं होती उनके यहाँ न जाने कैसे कथाएं हो जाती हैं मेरी। अभी कुछ दिन पहले गुड़ा में कथा हुई तो एक फूल बेचने वाली, जिसके पास कुछ था नहीं, मन में प्यास थी, तलवार वाले पे कथा हुई। सारा जमाना दुश्मन बना कराने वालों का, लेना देना तो अलग, मदद करना तो अलग, पहले दुश्मन बन बैठे। और कराने वाले जो हैं उनकी जेब में दो कौड़ी नहीं। कथा हुई, कितनी गिनतियां गिनाऊं मैं। एक हमारा भक्त यहाँ बैठा है टिकटोली से, कोई करोड़पति नहीं, लेकिन वर्षों पहले मुझे अहमदाबाद मिला विपत्ति के दिनों में।
वर्षों बाद आकर के ग्वालियर में मुलाकात हुई। मन में जिज्ञासा बस गई कि मेरे गांव आपका आगमन हो, बस आप आ जाएं। और वहां हमारा जाना हुआ, कथा हुई। चाहे मैं उस कथा को 9 दिन में कहूं, चाहे 9 घंटे में कहूं, चाहे 9 सेकंड में कहूं, कथा तो मेरे हाथ में है ना। उसकी जिज्ञासा को भगवान ने मेरे मुख के द्वारा 1 घंटे में पूरा किया। 9 दिन की कथा मैंने 1 घंटे में कही। इसी मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे पैसे वाले भी हैं जो 15 साल से मेरी कथा का विचार बना रहे हैं, लेकिन विचार अधूरा है। क्यों? उनके पास पैसा इतना ज्यादा है कि भाव कम हो गया। और इनके भाव हैं अंदर से मांग है, अंदर से प्यार है, और कुछ नहीं है। सहयोग देने वाले लाखों खड़े हो जाते हैं और कथा आ जाती है और कथा हो जाती है। अंदर से कहीं ना कहीं पुकार बनी रही, अंदर से कहीं ना कहीं मांग बनी रही है। राम क्यों जा रहे हैं लंका? आप एक भी बाह्य कारण नहीं बता सकते हो लंका में जाने का कि राम इसलिए लंका जा रहे हैं। जनकपुर में जाने के कारण बता सकते हो, धनुष यज्ञ है, विश्वामित्र ले जा रहे हैं, जनक ने सरताओं पर पुल बनाए हैं, जनक सारे जहां जहां जितने योद्धा बलवान हैं वो अपना परीक्षण करें, उसके लिए सबने सार्वजनिक न्योता दिया है। रावण ने किसी को न्योता नहीं दिया, रावण ने किसी को टेलीफोन नहीं किया। दुनिया की दृष्टि में रावण बुरा है और बुरा बना है अपने मालिक की खातिर। दुनिया की दृष्टि में रावण राक्षस है, लेकिन राक्षस बना है मालिक की खातिर। और अंदर से तब भी मालिक का था और अब भी मालिक का है। तो मालिक को बुलाना नहीं पड़ेगा। जब ऐसा मालिक का प्रेमी हो जाएगा तो मालिक को पैदल चल करके अपने आप वहां तक जाना पड़ेगा। सब रावण को समझना मुश्किल है। ऐसे समाज में न जाने कितने ऐसे लोग होते हैं जो परमात्मा के, अपने गुरु के, अपने मुर्शिद के, अपने बुद्ध पुरुष के ऐसे सेवक होते हैं कि दुनिया की नजर में वो राक्षस कहे जाते हैं, लेकिन शायद उनसे ज्यादा प्यारा उनको कोई होता ही नहीं है। अपने मालिक को जितने प्यारे वो होते हैं कोई नहीं होता। और वो इतना बड़ा कलंक, इतनी बड़ी बुराई, इतनी बदनामी क्यों झेल लेते हैं? क्योंकि उनका अंदर से एक ही संकल्प होता है। भरत जी क्या कहते हैं? मोहि जन कुटिल कहे के न को। मुझे कोई कुटिल कहे, मुझे कोई अपराधी कहे, मुझे कोई पापी कहे, मुझे कोई धूर्त कहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोले तो मुझे परमात्मा की सेवा मिलती रहे, मेरे हृदय में परमात्मा की जगह बनी रहे, मेरे हृदय में परमात्मा का प्रेम पलता रहे। दुनिया से मुझे क्या लेना क्या देना। और दुनिया की परवाह जिसने करी वो सेवा धर्म से गया, वो सेवक धर्म से गया, वो भक्ति से गया, वो प्रेम से गया। दुनिया की परवाह करने वाला इस मार्ग पर चल ही नहीं सकता। क्यों जा रहे हैं राम के पांव? कोई बुला रहा है, कोई पुकार रहा है, कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन कह नहीं पाया, क्योंकि कहने के लिए, भगवान को बुलाने के लिए शब्दों से तो बाहर के बहुत सारे सबूत चाहिए। आप मुझे बुलाने के लिए घर में कहो तो मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूं कि मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊं? मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊं? मैं तो उनके घर जाता हूं जो भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा मैं उनके यहां जाता हूं। मैं शर्तें लागू कर दूंगा।
और यदि आपके घर में वो सब नहीं है, आप चुप रह जाओगे। लेकिन जब आप शब्दों से मांग नहीं करोगे, अंदर से पुकारते रहोगे, तो खुद मुझे किसी दिन कहना पड़ेगा कि मुझे तुम्हारे घर आने का मन हो रहा है, मुझे कब लेके चलोगे। न जाने कितने भक्तों के यहाँ संतों का स्वयं जाने का मन होता है। ये जो भक्त बैठा है हमारा टिकटोली का, इसकी कथा हुई जब भंडारा हुआ, तो क्योंकि डरते हैं मुझसे भक्त लोग, तो संकोच में डरना स्वाभाविक ही है। तो इसने कहा नहीं कि मेरे भंडारे में आप आना, क्योंकि मैं कहीं भंडारे में जाता ही नहीं। इसने कहा नहीं, और मैं बैठा रायरू में, और ऐसी उचंग छूटी। अब इसका नंबर नहीं हम पर, मन हुआ कि उसके भंडारे में से जरूर मुझे प्रसाद पाना है, मन। अब मैंने कहा कहाँ झंझट में फंसेगा तू यार, वहां झंझट है बिना बात का, भीड़ होगी, पुआ खाने में इतना आनंद नहीं आएगा, पांव छूने वाले परेशान कर देंगे। पुआ का नंबर बाद में आएगा, पांव छूने वालों का पहले आएगा। टालने की कोशिश की, बार बार मन में द्वंद्व चलता रहा, लेकिन एक जुगते न मन ठहरानी, और सोचत विष्णु को घड़ी बितानी। काफी क्षण बीत गए, लेकिन कोई समझ में नहीं आया। आखिर फिर मैंने कोशिश कर करा के और नंबर लिया, और फिर मैंने कहा कि मैं भंडारा खाने आ रहा हूं। बिना शब्दों के जो पुकार है, बिना बाह्य प्रयत्न की जो पुकार है, वो तुम्हें आने पर मजबूर कर देगी। एक पंक्ति है, तुम कहो तो सुनाऊं, बोलो। मुझे ढूंढनी पड़ेगी थोड़ी, ढूंढ लूं? जल्दी तो नहीं है तुमको? बैठे रहो आराम से, हो ताप लेना, थोड़ी देर आग भरा लेना। मिल गई? सुना है? तेरा ये कुछ नहीं कहना, तेरा ये कुछ नहीं कहना मुझे मजबूर करता है। तेरा ये कुछ नहीं कहना मुझे मजबूर करता है, तेरा ये दीन होना ही तुझे मशहूर करता है। तेरा ये कुछ नहीं कहना मुझे मजबूर करता है। तेरा ये कुछ नहीं कहना। हमारी एक भक्त बैठी है यहाँ, उमा, खादी वाले पंडित जी, कभी भी मुझसे ये नहीं कहेंगे कि आप घर जरूर आना है, ना ना, सेवा करते रहना, सेवा करते रहना। फिर अपने आप मन होगा, फिर मैं खुद कहूंगा अपने भक्तों से, कोई आज तो गिरवाई की तरफ चलना है, आज मुझे वहां जाके रोटी खानी है। अब अचानक किसी के यहाँ जाके कहो रोटी खानी और माँ घर पर हो ऐसो वैसो ही, तो क्या होगा? सपड़ा खराब होगा नहीं होगा? तो फिर ये लोग क्या कहते हैं, महाराज ने बताए के तो आओ करो। बताने जब होता है तो बताने की भी तसल्ली, कौन बताए, कौन फोन नंबर ढूंढे तुम्हारे, किससे संपर्क करें, हैं? अरे जो कुछ होगा सो खा लेंगे, मस्ती से थोड़ा गा लेंगे, थोड़ा नाच लेंगे, आ जाएंगे, तो क्या दिक्कत। लेकिन एक बात मैं बताऊं, यहाँ बैठे भी होंगे लोग, अभी मैं पीएचई कॉलोनी में नहीं आया हूं, अब पीएचई कॉलोनी की बारी है। वहां कभी भी मैं टपक सकता हूं, कभी भी आ सकता हूं। गदाईपुरा के पास है ना पीएचई कॉलोनी, क्या कहते हैं, पीएचई है, पुरानी हाई क्लास की है? इंटेलिजेंटों की कॉलोनी। तेरा ये कुछ नहीं कहना मुझे
मजबूर करता है। तेरा ये कुछ नहीं कहना मुझे मजबूर करता है, तेरा ये दीन होना ही तुझे मशहूर करता है। करी तैयारियां सारी, करी तैयारियां सारी सभी जीवन बुलाने की, तैयारियां सब की। सबरी रोज तैयारी करती है, किसी न किसी दिन जरूर आएंगे। करी तैयारियां सारी सभी जीवन बुलाने की, पर तेरे मुख का नहीं खुलना मुझे मजबूर करता है। कहा कभी नहीं, कभी कहा नहीं। एक पंक्ति गाते थे हम, कब आओगे हमारे देश, कब आओगे हमारे गांव, कब आओगे हमारे अंगना, कि मीरा देखे बाट खड़ी, कब आओगे हमारे अंगना, मीरा देखे बाट खड़ी। बाद में कोशिश तो किया कर। जय हो। देश से अंगना अच्छा लग रहा है ना? है कि नहीं? कब आओगे हमारे अंगना, मीरा देखे बाट खड़ी, कब आओगे हमारे अंगना, मीरा देखे बाट खड़ी। कागज नाही स्याही नाही, कैसे लिखूं संदेश श्याम मोरे, कैसे लिखूं लेख श्याम मोरे, कैसे लिखूं लेख। पंछीड़ा वहाँ पहुँचे नहीं, पंछीड़ा पहुँचे नहीं, कैसे मीरा देखे बाट खड़ी, श्याम मोरे, मीरा देखे बाट खड़ी। हमारे अंगना, मीरा देखे बाट खड़ी। आवन आवन कह गए, कर गए कौल अनेक श्याम मोरे, कर गए कौल अनेक श्याम मोरे, कर गए कौल अनेक। गिनते गिनते घिस गई मोरी, गिनते गिनते घिस गई मोरी, आंगुलियों की रे। मीरा
देखे बात खड़ी, श्याम मोरे मीरा देखे बात खड़ी। देखे बात खड़ी, कब आओगे हमारे अंगना, मीरा देखे बात खड़ी। बेराना कब लोगे खबरिया, बेराना कब लोगे खबरिया, गोकुल नंद नरेश मीरा देखे बात खड़ी, श्याम मोरे मीरा देखे बात खड़ी। कब आओगे हमारे अंगना, मीरा देखे बात खड़ी। बिना बुलाए परमात्मा जाता है, बिना बुलाए महात्मा बोलो बोलो जाता है। क्यों? क्योंकि भीतर जब भरतत्व प्रकट हो जाएगा, भीतर जब प्रेम प्रकट हो जाएगा, तो फिर परमात्मा को बुलाना नहीं पड़ेगा, परमात्मा स्वयं चल करके आएगा। इसको जब रावण के ऊपर कथा चली तब कोई बात करूंगा, लेकिन छोटा सा प्रमाण दे दूं एक मैं आपको। रावण भरत जी महाराज चित्रकूट पे जब जाते हैं तो मां जानकी के चरणों में वंदना करते हैं। बिल्कुल उसी प्रक्रिया में रावण भी जानकी के चरणों में वंदना करता है, सीता जी के चरणों में। जब पंचवटी पर आया, चोरी चपाटी जो बाहर की बात है वो तो की ही, लेकिन अंदर की बात मैं आपके सामने, तुम कहो तो राज को खोलूं। हाथ में कमंडलू है, दाढ़ी है, बाजूबंद है और थोड़ा श्वेत सफेद उसका वेश है। ये उसका बाह्य जो परमात्मा से मिला है रोल, नाटक वो कर रहा है, लेकिन जिनको चोरी करने आया है उन्हीं की चोरी करने के लिए पहले उन्हीं से आशीर्वाद लेता है। और ये वहां पर बात खोली भी गई, लेकिन कुछ लोग समझ पाए, कुछ लोग न समझ पाए। जैसे रावण पंचवटी पर आया, इस सारी लीला को, नाटक को करने से पहले प्रवेश किया, और जैसे जानकी जी का दर्शन हुआ तुरंत वहां चौपाई आती है। मन महु बंदे मन महु चरण वंदे सुखमाना। लेकिन यहां बाहर से कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं हुई है, बाहर से नहीं कहा, हाथ जोड़ करके नहीं कहा, माथा झुका के नहीं कहा, दंडवत करके नहीं कहा, तो मन महु चरण वंदे सुखमाना। मन ही मन। और जब रावण मन ही मन करता है तो क्या बुरी बात हो गई, राम भी तो मन ही मन करते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना।
हम बाहर से क्या है दुनिया के लिए इसकी चिंता नहीं करना, हम अंदर से क्या है परमात्मा के लिए इसको जरूर ध्यान रखना, तो परमात्मा हमारी लंका में भी आएगा। और भैया हम जहां रह रहे हैं, ये दुनिया, ये युग, ये संसार, ये न तो चित्रकूट है, न ये जनकपुरी है, ये लंका ही तो है। हमारा जीवन हमारा लंका से कम नहीं है, और लंका में हमें परमात्मा, चित्रकूट, अयोध्या, जनकपुरी, इनमें भगवान गए तो उनके गुणों के कारण, लेकिन हम तो अवगुणों से भरे हैं। हम न तो चित्रकूट के वासी हैं, न हम अयोध्या के वासी हैं, न हम जनकपुरी के वासी हैं। हम जब खुद को देखते हैं, खोजते हैं, तो मौसम कौन कुटिल खल काम, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो। ध्यान देना शब्द पर, जेहि तन दियो, जिसने ये तन दिया, ताहि बिसरायो। मैं ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल काम, मौसम कौन कुटिल खल काम। लेकिन एक बात कहूंगा, हम भगवान की पूजा नहीं कर पाते, हम भगवान की सेवा नहीं कर पाते, भगवान जैसे कहता हम वैसे चल भी नहीं पाते। ये बात सही है, क्योंकि हम अवगुणों से भरे हैं। लेकिन एक बात भी सही है कि हम भगवान से और भगवान की कथा से प्यार बहुत करते हैं। ये 100% सत्य है। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम कहाँ कर पाते हैं भजन, ध्यान, पूजा पाठ, जाप ताप, योग, और कहाँ हम निर्विकार हो पा रहे हैं? नहीं। लेकिन दो बातें जरूर हैं, भगवान से और भगवान की चर्चा से हमें बहुत प्यार है, और यही हमें भरोसा है, यही हमें आशा है, और कुछ हो या न हो। और भरत जी ने भी यही बात कही है, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। मेरा प्रेम, मेरी रति, मेरी प्रीति भगवान के चरणों में बनी रहे, और मुझसे फिर कहे दुनिया कुटिल कहे, कामी कहे, क्रोधी कहे, मेरे अंदर सब बुराइयां हों, लेकिन प्रेम बना रहे। क्योंकि प्रेम होगा तो परमात्मा खिंचा आएगा, अपने आप बुराइयों को समाप्त कर देना उसका काम वो जाने। और राम का जन्म आज भी हो नहीं पाया, इसके लिए सॉरी। कल राम का जन्म करने की कोशिश करेंगे। अब खड़े हो जाओ। बोलो शंकर भगवान की, जोर से बोलो, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। आज सुबह मैं जब 4 बजे जगा, जब मैं चिंतन कर रहा था मानस का, एक भाव आया था मन में, मैं आज कह नहीं पाया, लेकिन 1 मिनट में मैं उसे कह देना चाहता हूं, क्योंकि कल भूल जाऊंगा। सुनिए, जब राम कथा पूरी हुई, रामायण पूरी हुई, राज तिलक हो गया राम जी का, तो राम और तीनों भाई और हनुमान एक वाटिका में गए। उस वाटिका में पीतांबर बिछा दिया,
भरत जी ने और भगवान बैठे हैं। वहां सनत कुमार भी आए हैं। वहां भगवान ने अपना पीतांबर बिछाया। उसके बाद भरत और राम और हनुमान, ये तीनों का एक संवाद हुआ है। हनुमान जी ने कहा, भगवान भरत कुछ पूछना चाहते हैं, भरत कुछ पूछना चाहते हैं, भरत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे। भरत क्या कहना चाह रहे हैं, राम क्या बोलना चाह रहे हैं, हनुमान कैसे समझ रहे हैं। वहां ज्यादा विस्तार न करके इतना कहूंगा कि वहां स्वयं हनुमान जी ने भरत के बारे में सुनने की जिज्ञासा की। भरत क्या है? हनुमान जी की इच्छा थी कि राम भरत के बारे में बताएं, भरत की कथा सुनाए मुझे, लेकिन वहां राम जी ने भरत की कथा नहीं सुनाई। वो इच्छा अधूरी रह गई। इसलिए पंचमुखी ने, इस हनुमान ने यहां पर भरत कथा का आयोजन रखा गया। भजन सुना दीजिए। ओ राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। नाचते समय इधर आ जाया करो, खुले में नाचा करो। और ये बच्चे हैं ना, उल उल के नाचा करो, जम करके गो। आज तो मौसम भी कुछ ठंडा ठंडा हो गया है। जय हो। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। नामी को तो चिंता हो रही, नाम न हो बदनाम। नामी को तो चिंता हो रही, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने नाम पुकारा, द्रौपदी ने नाम पुकारा, झट आए घनश्याम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम का सुमिरन कर लो, कोई लगे न दाम। राम नाम का सुमिरन कर लो, कोई लगे न दाम। नाम की डोरी से बंद करके, नाम की डोरी से बंद करके आएंगे श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बिना सेतु के सागर को भी लांघ सके नारा, बिना सेतु के
सागर को भी लांग सके नारा। लाग गए हनुमान उसी को, लाग गए हनुमान उसी को, लेकर राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अभिमानी डूब जाएगा जिनके मुख नहीं राम, वो अभिमानी डूब जाएगा जिनके मुख नहीं राम। वो पत्थर भी तर जाएगा, वो पत्थर भी तर जाएगा जिनका लिखा है राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोला शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की। हर हर महादेव। आरती श्री रामायण जी की, कीरत गलत ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत गलत ललित सिया की। गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनिखाद शेष और सारद, बरन पवन सुत, बरन पवन सुत कीरत की। आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराने अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संपत शंभु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बपानी, काग मुसुंड गरुड़ के ही। आरती श्री रामायण जी की। कलमल हरन विषय
ललन रोगी भव मूरे अमी तात मात सब तात मात सब वेद तुलसी आरती श्री राम मायण जी की कीरत करत ललित सिय पी की आरती श्री रामायण जी की। ओम देहो शांतिरंतर जुगों शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुग्धयः शांति ही वनपतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति ही त्रिभुवं शांति ही शांतिरेव शांति ही चामा शांतिरेधि मंत्र पुष्पांजलि ओम जल्ले नल्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यः तेहन कर महिमानः तदन्तत्र पूर्वे सात्याः शांतिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्दिकाम कुलजं भगवाटिलाब्जै पूर्णगजादिकरवि दर्शाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रोष्पांजलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की जय जय सीताराम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से